हे गाइज एंड वेलकम टू इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन। इस समय पूरा भारत कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ रहा है। एक और आपने कुछ दिनों पहले ही आए बंगाल की खाड़ी से उठे एम्फन साइक्लोन के बारे में सुना होगा, जिसने हमारे भारत के पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी ही तबाही मचाई थी। और इस साइक्लोन से अभी तक हम उभरे ही नहीं कि इस समय महाराष्ट्र राज्य, जो कि इस समय कोविड-19 मरीजों का एक प्रकार से हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहाँ पर एक और आपदा ने दस्तक दिया है, जिसका नाम है साइक्लोन निसर्ग। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस साइक्लोन का नाम निसर्ग कैसे रखा गया। तूफान निसर्ग, जो कि अरब सागर से उठकर महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में जा पहुंचा है। तो गाइस, इस निसर्ग तूफान ने हाल ही में बहुत ही तबाही मचाई है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। निसर्ग, निसर्ग शब्द का अर्थ है प्रकृति। गाइस, इस तूफान का नाम एक प्रक्रिया के तहत बांग्लादेश द्वारा दिया गया है और इन तूफानों का नाम इसीलिए रखा जाता है कि सरकार और मौसम विभाग को आपदा नियंत्रण में आसानी हो सके। सन 1953 से मियामी नेशनल हरिकेन सेंटर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन तूफानों के नामों को रखता था, लेकिन उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले सभी चक्रवातों के नाम नहीं रखे जाते थे। इसके पीछे प्रमुख कारण यह बताया जाता है कि जाति विविधता वाले इस क्षेत्र में काफ़ी सावधान और निष्पक्ष रहने की ज़रूरत थी, ताकि यह लोगों को ठेस न पहुंचा सके। जब साल 2004 में WMO की अगुवाई वाला अंतर्राष्ट्रीय पैनल भंग कर दिया गया और संबंधित देशों से अपने क्षेत्र में आने वाले चक्रवात का नाम खुद रखने को कहा गया, तो इसके बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड, इन सभी 8 देशों ने मिलकर एक बैठक की और इस बैठक में 64 नामों की एक सूची सौंपी गई, जिसमें प्रत्येक देश द्वारा 8-8 नाम सुझाए गए थे। यह सूची हर देश के वर्णक्रम के अनुसार चलती है, जिसके द्वारा ही आने वाले चक्रवात का नामकरण किया जाता है। साल 2018 में इस बैठक पैनल में ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन भी शामिल हुए। इस प्रकार इन 8 देशों के साथ इन सभी 5 देश मिलकर यह 13 देशों की एक समिति बन गई। किसी भी तूफान और साइक्लोन के नाम रखते वक्त यह ध्यान देना जरूरी होता है कि सुझाया गया नाम समझने लायक हो, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हो और किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के रूप से भड़काऊ न हो। विश्व स्तर पर ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, यह जो कि तूफानों से बहुत ही भयंकर होते हैं। इन ट्रॉपिकल साइक्लोनों के लिए 6 प्रमुख मौसम विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जिसे हम RSMC रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र के नाम से जानते हैं। यह मौसम विज्ञान केंद्र, जिसे हम RSMC के नाम से जानते हैं, यह महासागरों में आने वाली विपदाओं जैसे बाढ़, सुनामी, साइक्लोन, तूफान, ज्वालामुखी आदि विभिन्न प्रकार की रूप में भविष्यवाणी करके हमें सूचित करते हैं और इन आपदाओं से निपटने के लिए हमें गाइडलाइन जारी करते हैं। तो आइए जानते हैं 6 प्रमुख RSMC मौसम विज्ञान केंद्र कौन कौन से हैं। फर्स्ट है RSMC नाडी ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर, जिसे हम फिजी मेट्रोलॉजिकल सर्विस के नाम से भी जानते हैं। यह मौसम विज्ञान केंद्र साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में कार्यरत है। सेकंड है RSMC ला रियूनियन ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर, जिसे हम मीट यू फ्रांस के नाम से भी जानते हैं। यह मौसम विज्ञान केंद्र साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन, दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में कार्यरत है। थर्ड है RSMC ट्रॉपिकल साइक्लोन न्यू दिल्ली, जिसे हम IMD
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। यह मौसम विज्ञान केंद्र बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी, अरब सागर में कार्यरत है। फोर्थ है RSMC टोक्यो टाइफून सेंटर, जिसे हम जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के नाम से जानते हैं। यह मौसम विज्ञान केंद्र वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर और साउथ चाइना सी में कार्य करता है। फिफ्थ है RSMC मियामी हरिकेन सेंटर, जिसे हम नेशनल हरिकेन सेंटर के नाम से भी जानते हैं। यह मौसम विज्ञान केंद्र कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, नॉर्थ अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागर में कार्य करता है। सिक्स्थ एंड लास्ट है RSMC होनोलुलु हरिकेन सेंटर, जो कि सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, केंद्रीय उत्तरी प्रशांत महासागर में कार्य करता है। गाइस लास्ट में हम IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि IMD की स्थापना सन 1875 में की गई, जबकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके डायरेक्टर जनरल महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक वीडियो एंड कमेंट एंड शेयर, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।